राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कृपया बताएं कि उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति को कैसे शांत करें। नाम जप से। भगवान का नाम जप परम शीतलता प्रदान करता है। अगर हम नाम जप खूब करें तो हमारा उग्र स्वभाव नम्र स्वभाव में विनय में परिवर्तित हो जाएगा, दैन्य में परिवर्तित हो जाएगा। पर वो खूब डट के भजन करें तब ऐसे नहीं होगा। स्वभाव बहुत मलिन और दृढ़ होता है। अगर जैसे उग्र स्वभाव है, मलिन और दृढ़ है, तो वो हिंसा भी कर सकता है। बाद में भले रोए बैठ के, पर उग्र स्वभाव आ गया तो उग्र स्वभाव में अपनी माँ की हिंसा कर देगा, अपने प्रियजनों की हिंसा कर देगा। बड़ा निंदनीय है उग्र स्वभाव, बड़ा निंदनीय स्वभाव है। शांत स्वभाव में होता है कि हमें बुरा लग रहा है पर हम कुछ कह नहीं रहे, चुपचाप सह रहे हैं, वो चलेगा। लेकिन उग्र स्वभाव वाला बुरा लगते ही वो क्रिया में परिणित हो जाएगा। क्रिया में परिणित हो गया तो पूज्य जनों का अपमान कर देगा, प्रियजनों की हिंसा कर सकता है। इसलिए उग्र स्वभाव को कंट्रोल में करने के लिए सत्संग सुनो और नाम जप करो तो स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। करमवीर जी बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है। मान लो भाई का गुरु हमारी श्रद्धा नहीं, हमारा दूसरी बात, मान लो वो राम उपासक हमारी श्याम सुंदर में प्रीति है, वो भगवान का उपासक हमारी मां में प्रीति है, तो ऐसा नहीं। अपनी रुचि अपने इष्ट के अनुसार अपने गुरु का चरण करना चाहिए। ये व्यवहार नहीं है कि हम जहां ले वहां तुम भी लो, ये कोई रिश्तेदारी नहीं है। ये गुरु वरण है, ये भगवान के मार्ग का है। हमारी श्रद्धा बनती है तो हम पूरा परिवार ले लेते हैं, हमारी श्रद्धा नहीं बनती है तो हम अपनी श्रद्धा के अनुसार लेते हैं। इसमें कुल की रीति नहीं चलती है। ये गुरु बनाने में कुल रीति या कुल गुरु नहीं चलते। परमार्थ का विषय हमने जहाँ सत्संग किया, हमारी मति लग गई, हमारी श्रद्धा लग गई कि हमारे गुरुदेव हैं, तो हम वही गुरु मान लेंगे। हम परिवार वाला इसमें संबंध नहीं चलेगा। आस्था बोरा जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज राधे राधे। महाराज जी 2 साल पहले जब आपको सुनना शुरू किया तो जानना हुआ कि हम कितना अज्ञानता और अंधकार में जीवन जी रहे हैं। आपको सुनने से ये समझ आया कि हम जैसे अविवेकी लोगों के लिए भी है भगवत मार्ग। अब जब भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं तो हर दिन असफल से हो रहे हैं, मन विकल्पित हो रहा है। कृपया कर दर्शन कीजिए कि हम आपको बताएं, हमने अपने जीवन में असफलता को सफलता का योग माना। जहां हम असफल हुए वहां में सफलता का मार्ग प्रकट दिखाई दिया। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, क्रोध आया, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मुझे संभालिए। तो असफल असरण हो जाना ही शरणागति की पुष्टता है। जब तक अपने में बल होता है कोई, तब तक शुद्ध शरणागति नहीं होती। जब अपने को सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जिस समय हमें लगता है कि मैं पूर्ण असफल हूं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, तो रोना आता है और रोकर हम भगवान को पुकारते हैं, हे करुणा सिंधु भगवान, मैं तो असफल हूं। अगर आप कृपा करो तो मैं इन विकारों से मुक्त होकर आपकी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकूं। नाथ मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं इन विकारों पर विजय प्राप्त करके आपकी तरफ चल सकूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हौ हारेव कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबई जब प्रभु प्रेरक बरजय। हे प्रभु, आप काम क्रोध को प्रेरणा देते हैं, हमारे मन को प्रेरणा देते हैं। सारी लीला आपकी चल रही, आप इनको रोक दो और हमें अपने चरणों की तरफ आने दो। असफलता में निराशा नहीं आनी चाहिए, असफलता में आशा जुड़नी चाहिए और भगवान से। मैं तो किसी योग्य नहीं, लेकिन आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं। आपकी एक कृपा कोर से मेरा सब कुछ बन जाएगा। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पना, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पल के चौथाई हिस्से में आपकी कृपा कोर से बन जाएगा। नाथ आपने बहुत पतितों को पावन किया है, मुझ जैसे अधम को भी पावन कीजिए। ये अंदर से भावना आ जाती है तो हमारी सफलता का योग बन जाता है। हमें निराश नहीं होना, हमें उदास नहीं होना, हमें हताश नहीं होना। अपने कर्तव्य पर कदम आगे बढ़ाते रहना है। फिसल जाए तो फिर खड़े होकर के चल, ये परमार्थ का मार्ग है। इसमें हारना नहीं, इसमें निराश नहीं होना। हम अविनाशी के बच्चा हैं, एक न एक दिन परम पद को प्राप्त करके रहेंगे। आज अगर हम परास्त हो रहे हैं तो हम रुकेंगे नहीं। हम 100 बार गिरेंगे तो 101 बार खड़े होकर फिर परमार्थ पे चलेंगे, तो कभी न कभी भगवान हमें विजय दिला ही देंगे। संसार में मोह माया का बहुत जाल है, हमारी कमजोरियां हमें गिराती रहती हैं महाराज। हमारी कमजोरियां हैं, लेकिन हमारे प्रभु तो बहुत बलशाली है ना। तो उधर दृष्टि रखो, अपनी तरफ दृष्टि क्यों रखो? जब अपने को पता है अपने से नहीं संभलने वाला, तो ऐसे चलो, गिरोगे नहीं। ऐसे चलोगे कभी नहीं गिरोगे। आज तक जितने भी ऊंचाई पर चढ़े वो ऐसे चढ़े हैं।
जो भगवान की शरण में हुए। सनकादि ब्रह्म ज्ञानी लेकिन हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जपते रहते हैं। जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, अपने को असमर्थ देखता है, वही तो परम पद का अधिकारी होता है, वही तो भगवान का कृपा पात्र बनता है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। जो अपने को किसी योग्य नहीं समझते वही सर्व योग्य हो जाते हैं, जो अपने को कुछ योग्य समझते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभिमान नाश का कारण बनता है, पतन का कारण बनता है। पूजा बंसल जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हृदय गहरे दुख में होता है और भीतर असहनीय कष्ट उठता है, तब उस दुख को ईश्वर प्राप्ति या आत्म मुक्ति का माध्यम कैसे बनाया जा सकता है? कैसे गहरा दुख हो सकता है जब नाम चल रहा है? गहराई में तो नाम बैठा हुआ है, तो वहां दुख कैसे प्रवेश कर सकता है? अब जिसके नाम नहीं चल रहा है तो प्रपंच में तो गहरा दुख भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं नाम को अपने साथ रखो, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना ही, राम तेरे साथ में। भगवान जब साथ में है तो हमें गहरा दुख कैसे हो सकता है? क्या गहरा दुख हो सकता है? शरीर स्वस्थ अस्वस्थ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मन स्वस्थ है कि नहीं। मन सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान के चरणों में तो हर समय एक उल्लास बना रहता है, एक आनंद रहता है। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। दुख कहाँ गहराई में घुस सकता है? जब नाम का पहरा है तो दुख घुस कैसे सकता है? नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, कैसे घुस सकता है? भगवान का ध्यान, दरवाजा बंद। ना अंदर का सुख बाहर निकल सकता है, ना बाहर का दुख अंदर जा सकता है। हृदय आनंद से लबालब, चारों तरफ भगवान के नाम का प्रताप उसकी रक्षा करता रहता है। ऐसे हम थोड़ी कह रहे कि भगवान को जपो, भगवान को भजो, भगवान का चिंतन करो। हम कह रहे हैं लोक परलोक के सारे सुख आपके चरणों को चूमेंगे यदि भगवान का भजन करोगे। तो क्या आप भगवान के नहीं हो? जो आप दुख भोग रहे हो, आप अशांति भोग रहे हो, आप परेशानी भोग रहे हो, उसका कारण आपके पाप कर्म है। अगर पाप कर्मों को बंद कर दो, भगवान का स्मरण करो, तो लक्ष्मीपति हैं, अनंत मायापति हैं, अनंत ब्रह्मांडों के पति हैं। अरे किलो 2 किलो सोना की बात क्या, 1 लाख योजन का पर्वत है जिसे सुमेरु पर्वत कहते हैं। 1 लाख योजन चौड़ा, 1 लाख योजन लंबा और टोटल सोने का। भगवान की माया में कमी है? अनंत ब्रह्मांडपति हैं। तो हम लोग क्या है, अहंकार से जीना चाहते हैं, भगवान की शरण में होकर नहीं। पाप कर्म करना चाहते हैं, उससे सुखी होना चाहते हैं सुख और करते हैं पाप, तो पाप का परिणाम दुख है, कहां सुख मिलेगा? इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। ये मांस खाना, मदिरा पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, दूसरे से छीन झपट, लूट घसूट, हिंसा, ये बंद करो। अगर ये करोगे तो कभी सुखी नहीं होगे, कभी सुखी नहीं हो सकते। नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, धर्म से चलो, आप भी सुखी रहोगे, हमारी समाज भी सुख हो जाएगा। नए नए जवान दूसरे की चैन खींच रहे, माताओं बहनों को कष्ट दे रहे, मुंह भरा वो गिर पड़ी, उनके लगा क्या नहीं लगा उनको कोई पता नहीं, कोई उनको गम नहीं। ऐसे खींचा, कान से खींचा, चाहे कान फट जाए, चाहे ये क्या राक्षसी वृत्तियां जागृत हो रही समाज में। यहाँ जेल भोगो और फिर नर्क भोगो और फिर सुअर कुत्ता की योनियों को प्राप्त हो। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, बहुत सावधान होकर भगवान का नाम जप करते हुए कोई पापाचरण मत करो, सुखी हो जाओगे। निधि शर्मा जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सभी संत जन कहते हैं कि सभी में भगवान की भावना रखनी चाहिए, पर सांसारिक जीवन में ऐसा संभव नहीं हो पाता। कभी कभी अपने करीबी जनों से भी द्वेष भाव मन में पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार नाम जप में भी बाधा आती है। तो सांसारिक जीवन में ऐसी कोशिश कैसे जारी रखें कि सब में प्रभु का भाव? देखो, अपवित्र अंतःकरण कभी भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। उसके लिए अंतःकरण पवित्र चाहिए। जो पापाचरण करता है, दुष्ट स्वभाव रखता है, अपनी अनुकूलता की चाह करता है, विषयों के भोग में सुखानुभूति करता है, वो मलिन अंतःकरण है। वो मलिन अंतःकरण कभी सब लोगों में भगवान का अनुभव नहीं कर सकता। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा।
बहुत जन्मों की साधना के बाद ऐसा तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, एकमात्र ब्रह्म तत्व, एकमात्र भगवान है, जहाँ न राग है, न द्वेष है, न शुभ है, न अशुभ है, न सुख है, न दुख है, महान परमानंद है। इस भाव में सर्वत्र भक्ति में देखा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अपना ही प्रभु सब में रमा हुआ है, प्रभु के सिवा कोई नहीं है। पर हमारा मलिन हृदय किसी को अपना मान लेता है, किसी को पराया मान लेता है, कहीं अनुकूलता मान लेता है, कहीं प्रतिकूलता मान लेता है। इसी को साधना के द्वारा मिटाना है। उसकी साधना है, पहला, हमारे द्वारा पापाचरण नहीं होना चाहिए। जो धर्म विरुद्ध आचरण है उनका त्याग करके फिर नाम जप खूब अधिक से अधिक करो तो आपके अंदर प्रभाव बढ़ेगा। अब पापाचरण भी कर रहे हो, नाम जप भी कर रहे हो, तो अनुभव में नहीं आने वाला। जब विशुद्ध मार्ग भगवान का हम चयन करते हैं तो ये सब पापाचरण, अधर्माचरण भूल ही न दे कुमार्ग पाऊं, गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदा दृश्य, गंदा सुनना, ये सब त्याग दो और नाम जप करो। तो फिर आपको सब में भगवान की अनुभूति होने लगेगी कि सब में भगवान विराजमान है। देखो, कोई दुष्ट स्वभाव है, कोई साधु स्वभाव है, लेकिन तत्व तो उसमें भगवान ही विराजमान है। जैसे हीटर अग्नि पैदा करता है और एसी ठंडा कर रही, कूलर ठंडा कर रहा है, लेकिन बिजली दोनों में तो एक ही ना। बिजली में तो कोई अंतर नहीं है। जो हीटर में बिजली है वही फ्रिज में है, वही कूलर में है, वही एसी में है। ऐसे ही अच्छा स्वभाव या बुरा स्वभाव, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, संभाषण करने योग्य भी नहीं है, उनमें भी मेरा भगवान विराजमान है। क्योंकि भगवान कोई कण, कोई क्षण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो, सर्वत्र भगवान विराजमान है। ये सिद्ध करने के लिए हमें भजन की आवश्यकता है। हम भजन करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, तभी हमारे अंदर ये भाव आ पाएगा। और ये आ गया तो जीवन मुक्त हो गया। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो गई तो वो जीवन मुक्त हो गया। अब उसे कुछ करना थोड़ी बाकी है, वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया। जो सर्वम खलमिदम ब्रह्म वासुदेवा स्वरमिति ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जो कण कण में भगवान का दर्शन कर रहा है, इससे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है? समात्मा सुदुर्लभा। मर्जी दर्शन कर रहे हैं, पर फिर वर्तन कैसे करना है? बर्ताव वैसे ही होगा, पत्नी के साथ पत्नी जैसा, बहन के साथ बहन जैसा, माँ के साथ माँ जैसा, बेटी के साथ बेटी जैसा। दर्शन है, बर्तन एक जैसा नहीं हो सकता। सब में भगवान विराजमान है। बर्ताव पुत्र के साथ पुत्र जैसा, पिता के साथ पिता जैसा, समाज में जो जैसा बर्ताव वैसा ही बर्ताव है। पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार, बहन के साथ बहन जैसा व्यवहार। लेकिन भगवान सब में एक है, भगवत तत्व सब में एक है। व्यवहार में समवर्तिता नहीं है, समदर्शिता है। समदर्शन करो, पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचय सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। जैसे गाय और कुतिया दोनों में हम भगवत दर्शन कर सकते हैं, लेकिन बर्ताव अलग होगा। सुनी चाहे सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। चांडाल में, पवित्र ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में एक ही परमात्मा को जो देखता है, बर्ताव नहीं हो सकता। गाय के गोबर से लीपने पर पवित्रता मानी जाती है, लेकिन कुत्ते के गोबर को थोड़ी लीपा जा सकता है। बर्ताव एक जैसा हो ही नहीं सकता है। और जो बर्ताव एक जैसा करना चाहता है वो मूर्ख है, पागल है। बर्ताव एक जैसा हो ही नहीं सकता। बर्ताव तो धर्म के अनुसार होगा, लेकिन दृष्टि एक होगी कि सब में परमात्मा विराजमान है। पंडिता समदर्शिना न कि वर्तिना। समदर्शन, समदर्शन, सब में भगवान विराजमान है। बर्ताव एक जैसा। अगर बर्ताव में चूक हो गई तो फिर दुर्गति हो जाएगी। बर्ताव ही तो संभालना है। वही ज्ञानी है जो बर्ताव को संभाल ले। जितने झगड़े होते हैं वो सब बर्ताव में होते हैं, जितने पाप होते हैं सब बर्ताव में होते हैं।
झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता यदि अपने सुख की चाह ना हो। अगर हम दूसरों के सुख की चाह कर लें कि हजारों को लाखों को सुख मिले हमारे द्वारा, कभी कोई झगड़ा नहीं हो सकता, कभी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत वही है जहां मेरे सुख की हानि हो रही है। हम अपने सुख को जहां देखते हैं वहीं झगड़े हो रहे हैं, जहां हम अपने सुख को देखते हैं वहीं पाप हो रहा है, जहां हम अपने सुख को देखते हैं वहीं अधर्म हो रहा है। धर्म, निष्पापता, निर्वैरता, ये सर्व सुख में है। सबको सुख मिले, अधिक से अधिक लोगों को सुख मिले। अगर मेरे को दुख मिल रहा चलेगा, अकेले मेरे को दुख मिल रहा चलेगा, लेकिन लाखों को सुख मिल रहा है, ऐसा कहा। ये जो इतना हाहाकार मचा है ना, जितना हाहाकार मचा, ये नहीं हो, यो हो, ऐसा हो, वैसा हो, जहां अपने सुख की बात है वहीं झगड़ा हो रहा है। मेरा सुख छिन रहा है, मेरा सुख लुट रहा है, बस इसी बात के लिए झगड़ा हो रहा है। जितने पाप हो रहे हैं वो सब अपने सुख के लिए हो रहे हैं। अगर अपना सुख छोड़ दे और दूसरों का सुख स्वीकार कर ले, दूसरों के सुख के लिए, तो परम धर्म बन जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जहां कहीं भी कुछ भी हो रहा है, वहां देख लो परहित की भावना और स्वसुख की भावना में युद्ध हो रहा है। जहां लाखों को सुख मिलना है, वहां हमारा सुख अगर बाधित हो रहा है, तो हम अपने सुख को बचाने के लिए लाखों के सुखों को तोड़ सकते हैं। आज हमारे समाज में जितनी द्वंद्व हैं, जितने झगड़े हैं, जितने पाप हैं, वो सब इसी के कारण हो रहे हैं, जो विकास नहीं हो रहा बुद्धि का विकास। और अगर दूसरों को सुख मिलेगा तो मेरे को सुख तो मिलेगा ही, अपने आप मिलेगा, क्योंकि वो लौट करके हमारे पास ही आएगा। अगर हम तुम्हें दुख देना चाहते हैं तो वो लौट कर हमारे पास आएगा। जो हम देना चाहते हैं वो हमारे पास लौट के आएगा, ये सिद्धांत है। अगर हम आपको सुख देना चाहते हैं तो सुख लौट के आएगा, और दुख देना चाहते हैं तो दुख लौट के हम ही को प्राप्त होगा। तो समवर्तन तो हो ही नहीं सकता, समदर्शन हो सकता है। अतुल प्रकाश मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान में संपूर्ण समाज तनावपूर्ण, विषादपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक अधिकारी होने के नाते वो तनाव, अपेक्षाओं का दबाव और भी अधिक है। महाराज जी, ऐसे में किस तरह मानसिक देखो, जब तक हमारी समाज व्यभिचार व्यसन से मुक्त नहीं होगी, तब तक ठीक होने वाला कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में उतर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे व्यसन में उतर रहे हैं। बस सबके दिमागों में एक ही बात छाई हुई है, धन मिले, धन से भोग मिले, व्यभिचार करूं, व्यसन करूं। बस इतना ही दिमाग जिसका है वो आसुरी स्वभाव वाला है, और आसुरी स्वभाव कभी तनाव मुक्त नहीं होता। उसके लिए दैवी स्वभाव की आवश्यकता है। इसीलिए अध्यात्म गरज रहा है सबको चिंता, भय, उद्वेग, शोक, इनसे बचाने के लिए। आज अधिकतर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज अधिकतर लोग सुसाइड करना अंतिम निर्णय समझते हैं। अपने गोली मार रहा है, रेल में कट रहा है, जहर खा रहा है, पंखे पे ही लग रहा है। ये क्या हो रहा है? ये राक्षसी वृत्तियां बढ़ रही। पर बस सबसे ज्यादा खतरनाक खेल है व्यभिचार, और उसकी पुष्टता के लिए व्यसन, और उसकी पुष्टता के लिए चोरी, हिंसा, जितने भी छल कपट किए जा सके। अगर व्यभिचार रोका जा सके तो सब रुक सकता है। अब तो बहुत गंदगी फैल रही। ये छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्यभिचार, व्यसन, तो ये समाज कैसे मुक्त हो सकता है? अब लोग गंदा भोजन पाते हैं, गंदे आचरण करते हैं, गंदा व्यसन करते हैं, तो उनका दिमागी स्तर तो गंदा ही होगा ना। और गंदा दिमागी स्तर निगेटिव ही सोचेगा, और निगेटिव सोच कहाँ सुख प्रदान कर सकती है? वो तो सुख की स्थिति में भी नकारात्मक सोच करके दुख निकाल लेगा। अगर पॉजिटिव सोच है तो दुख की स्थिति में भी वो सुखी रह सकता है। शरीर रोग ग्रसित है, खान पान की ठीक व्यवस्था नहीं, लेकिन भगवान का भरोसा है, नाम जप है, तो सुखी रह सकता है, वो प्रसन्न रह सकता है। तो आज हमारे समाज को अध्यात्म की आवश्यकता है, जिससे व्यभिचार मुक्त हो। अब जिसके पास पैसा बढ़ गया, वो दो चीजों में ही अपने पैसे को नष्ट कर रहा है, व्यसन और व्यभिचार। बस वो जीवन का सुख यही समझ रहा है, और ये नहीं समझ रहा जीवन का अंत होने वाला है। एक एक श्वास हमारे जीवन से कम होती जा रही। पता नहीं कौन श्वास हमारे जीवन की अंतिम श्वास हो, कब शरीर छूट जाए इसका भरोसा क्या। और अगर शरीर छूट गया और मनुष्य जीवन का जो लाभ था, धर्म, भगवत भजन, परोपकार, वो सब नहीं कर पाए, तो फिर फायदा क्या हुआ? इतने दुर्लभो मानुषो देहो, शास्त्रों में वर्णन आया है, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर। ये किस लिए दुर्लभ है? परोपकार करके, धर्म से चलकर, सत्य से चलकर भगवान की प्राप्ति, समाज की सेवा। ये बात, समाज सेवा वो कर सकता है जिसको धन चाहिए,
जिसको व्यसन चाहिए, व्यभिचार चाहिए, वो समाज सेवा कर सकता है। समाज सेवा वो कर सकता है कि मुझे भूखा रहना पड़े लेकिन मेरी समाज भूखी ना रहे, मैं कष्ट में रहूं लेकिन मेरी समाज कष्ट रहित हो जाए, वो होते हैं समाज सेवी। आज समाज सेवा के नाम पर बहुत सा डोनेशन लेते हैं और अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। समाज सेवा कहाँ हो रही है? कोई विरला ही समाज सेवी है। पदों का अधिकार प्राप्त जो हमको भगवान ने दिया वो समाज सेवा के लिए दिया है कि हम हजारों आदमियों को अपने माइंड लगा करके अपने पद का प्रयोग करके सुखी कर सकूं, लेकिन आज उसका दुरुपयोग किया जाता है कि हजारों का शोषण कर सकूं। तो उसका कारण है उनके जो व्यय करने के तरीके हैं वो गलत हो चुके हैं। तो आय उनको अधिक चाहिए, 1 रुपया की कमाई है और 10 रुपया का व्यय है। तो आय और व्यय को अपने कंट्रोल करने के लिए हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। हमें समाज सेवा का पद मिला है, ना कि अपनी वासनाओं की पूर्ति का पद मिला है। तो ऐसे ही हम अध्यात्म के बिना, धर्म के बिना हम बहते चले जा रहे हैं, जिसका नाम अधर्म है और जो परिणाम में दुर्गति प्रदान करता है, शोक प्रदान करता है। जो आज का समाज है, अगर शराब ना परोसी जाए, मांस ना दिया जाए तो उसका स्वागत ही नहीं हुआ। अगर राक्षसी भोजन न दिया जाए तो स्वागत ही नहीं माना जाता। तो ये आज का हमारा VIP कल्चर बन गया है कि गंदा भोजन, अपवित्र प्रेय और गंदे आचरण, वो पार्टी मनाई जाती है। पहले गांव में जब कोई उत्सव मनाया जाता था और किसी को निमंत्रण दिया जाता था तो पैर धोए जाते थे, हाथ पैर धुला करके और पट्टी बिछा करके, गाय के गोबर से लिपी हुई जमीन, पत्तल दोना में सुंदर पवित्र भोजन। तो पवित्र भावबंद आवाज, जूता मोजा पहरे, चाहे हाथ कैसे भी गंदे हो और बनाया कैसा भी हो, बस राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही। तो हमारे अन्न से मन बनता है,